दोस्तों, जैसा कि आप जानती ही हैं कि महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और विधानसभा चुनाव की तैयारियां लगभग हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने तर्ज पे कर रही है, चाहे वो महाराष्ट्र की छोटी पॉलिटिकल पार्टी हो या बड़ी हो। ऐसे में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का भी इसमें नाम जुड़ जाता है। मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वैसे तो विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव हारी है महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले के अंदर, लेकिन सीधी तौर पर अगर हम बात करें तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उस हार के बाद कमबैक करने की कोशिश में लगातार जुटी हुई है। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ दिनों पहले ही जो तो डॉक्टर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो तो औरंगाबाद के दौरे पर थे और महाराष्ट्र के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की टीम से उन्होंने मुलाकात की और अलग अलग जगहों पर जो तो टीम को मजबूत करने की रणनीति और जो तो आने वाले विधानसभा चुनाव को में पार्टी को मजबूत तरीके से लड़ने की बात कही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो पिछड़ा अति पिछड़ा आरक्षित समाज के लोग ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ 2014 से लेकर 2024 की अगर बात करें तो काफ़ी जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। और इस बार मैं आपको बता दूं कि सैयद इम्तियाज़ जलील साहब जो है तो पूरे ज़ोरों शोर से जो है तो अलग अलग स्थानों पर जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी खड़े करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। ऐसे में कई दिग्गज नेता ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष सैयद इम्तियाज़ जलील से मुलाकात कर रहे हैं और मुलाकात के साथ साथ कई एक रणनीतियां भी जो तो इसके अंदर बनते हुए नजर आ रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें पिछली विधानसभा चुनाव की और आपकी तुलनात्मक स्थिति की तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पॉलिटिकल ग्राफ काफ़ी हद तक के जो तो मजबूत हुआ है, लेकिन बहुत सारे स्थान जहाँ पर वो परमानेंट एक अपनी पोजीशन बनाई हुई थी वहाँ पर ज़रूर कमज़ोर हुआ है, लेकिन गिरा नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि औरंगाबाद के अंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन से एंट्री मारने वाली ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 14 के विधानसभा चुनाव को में जीत दर्ज करती है सैयद इम्तियाज़ जलील के साथ। और उसके बाद 2019 का भी देखा और बहुत सारी चीज़ें हमने देखी, लेकिन इसके बाद मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के अंदर वो लगातार अपने 2 सीटों पर बनी हुई है। लेकिन अब देखना यह होगा कि 24 के विधानसभा चुनाव के अंदर जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क्या हालत और किस तरह से रणनीति रहती है कि वो जीत दर्ज करती है या फिर बैकफुट पर आ जाती है। फिलहाल दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप जानते ही होंगे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब लगातार पूरे हिंदुस्तान के अंदर AIMIM को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। तो वही मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के औरंगाबाद के पूर्व सांसद वो प्रदेश अध्यक्ष सैयद इम्तियाज़ जलील अपनी पार्टी को यहाँ पर लगातार मजबूत करने में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ जिस तरह से आप देख रहे ही होंगे कि अलग अलग स्थानों के नेता ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में प्रवेश करते चले जा रहे हैं, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात समझी जा सकती है।